हेलो स्टूडेंट। मैं क्लास 10th के मैथ्स को कंप्लीटली आपको कराऊंगा। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सकें और आपकी मैथ की जो प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो सके। चलो देखते हैं इस सीरीज में हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 12। इससे 11 क्वेश्चन मैंने पहले करा दिए हैं। आप उसको यूट्यूब पर जाकर के सर्च कर सकते हैं। मैं इसका कमेंट आपको वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर बिल्डिंग है, हाई है, एक ग्राउंड पर बनी हुई है। अब इसके बाद देखते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर, यानी कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 7 मीटर है और दूसरा एक केबल टावर है। एक केबल टावर बना रहे हैं। अब इसने बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री, यानी कि इसके ऊपर से देखने पर इसका जो यहां पर एंगल क्रिएट हो रहा है वो 60 डिग्री है। अब देखो, एंगल जहां से भी बनता है वहां से बेस होना जरूरी है। यहां पर बेस बनाया हमने और ये एंगल 60 डिग्री। इसने स्टार्टिंग से कहा था कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि यहां से देख रहा है। किसको देख रहा है? एक टावर के टॉप को देख रहा है और जहां पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो जहां से हम किसी भी एंगल को किसी भी पॉइंट को देखते हैं तो वही एंगल क्रिएट होता है अगर एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बात करता है। ए 60 डिग्री हो गया। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन एंगल तब बनता है जब किसी पॉइंट को ऊपर से नीचे देखते हैं। ये यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ये इसने बोला है जब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द इट फुट ऑफ 45, इसके फुट को जब देखता है ये 45 का एंगल बनता है। अब 9th में आपने पढ़ा होगा इंटीरियर एंगल। यदि कहीं पर ऐसी जेड वाली कंडीशन बनती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है। जो यहां एंगल बनेगा वही नीचे ग्राउंड पर बनेगा, यानी कि जेड की जैसी शेप में बनता है तो जो एंगल यहां होता है वही एंगल यहां पर बनता है। चलो देखते हैं ये 45, इसको हम नाम रख लेते हैं इसके। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी, डी एंड ई। अब क्या बोल रहा है इसमें? डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, इस टावर की हाइट इसको बतानी है। अब देखिएगा, ये 7 मीटर है तो ये वाला भी 7 मीटर होगा। अगर कहीं से मुझे ए बी की वैल्यू मिल जाए तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर। तो यानी कि ये एच है और ये 7 है। तो हम बोल सकते हैं लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू, देखिएगा ये टावर दो पार्टों से है बना हुआ, एक तो एच और दूसरा है 7 मीटर। तो ये हाइट हो चुकी है किसी टावर की। अब मुझे रिक्वायरमेंट है सिर्फ एच की। एच मुझे किसी तरीके से निकालना है, यहां से इस वाले ट्रेंगल से निकलेगा एच। चलो देखते हैं, ये वाली जो बेस है यहां और ये वाला बिल्कुल इक्वल है। चलो देखते हैं, इन ट्रेंगल ए ए बी ई, इस ट्रेंगल को मैं टेकन करता हूं। अब देखिएगा जो जो भी आपको इस ट्रेंगल में दिख रहा है वो आप नोट कीजिएगा। एंगल 60 डिग्री, हाइट यानी कि परपेंडिकुलर हाइट एच। अब ये देखिएगा, हमें कंफ्यूजन हो रहा है ये वाला टर्म ले या ये। देखिएगा इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये बेस कहीं ना कहीं अगर हम इसको निकालते हैं बेस को, ये बी ई इस सी डी के इक्वल होगा। अगर हम बी ई को निकाल लें तो सी डी इक्वल हैं दोनों पार्ट, इसलिए इजिली इनकी वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। यानी कि बेस हम लेते हैं ऐसी जगह बी ई। आप जानते हैं पी और बी किस में यूज होता है? टेन थीटा। एक इससे भी निकाल सकते हैं आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से। यहां ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये होता है टेन। ये आपका 10 यूज हो रहा है, पी अपॉन पी। 1060, पी की वैल्यू एच, बी की वैल्यू
बी। tan 60 √3 h अपॉन बी। मुझे बी की पूरे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको अलग पार्ट से, इस पार्ट से अलग ही कर दिया कि जिससे मुझे ये बी कहीं से मिल जाए और मैं यहां पर वैल्यू रख दूं और इसको रिमूव कर सकूं। अब एक ट्रायंगल ले लिया हमने, दूसरे वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ये ट्रायंगल कौन सा है? इन ट्रायंगल CDE। इस ट्रायंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब ये क्यों नहीं लिया? अब इसके फायदा तो नहीं है हमारे पास। इसको किस तरीके से ले? मुझे इस टर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस टर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको लेने का मुझे कोई फायदा नहीं। ये वाला इसलिए ट्रायंगल हम, ये वाला ट्रायंगल हम इसमें ले ही नहीं रहे हैं, ये नीचे वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। देखिएगा, इन ट्रायंगल CDE, इस वाले ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, CDE की। देखते हैं इसमें क्या क्या है। थीटा की वैल्यू 45, ये रही। इसके बाद P इसके पास है, ट्रायंगल के पास 7 मीटर। अब बेस B CD है। अब देखते हैं 10 45 या फिर tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन बी। वैल्यू रख लेते हैं। tan 45 इज इक्वल टू P की वैल्यू 7 और B की वैल्यू CD। tan 45 इज इक्वल टू 1, 7 अपॉन CD, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की गई तो CD की वैल्यू आ गई 7, यानी कि ये जो CD है इसकी वैल्यू आ चुकी है, जो बेस है हमारे पास ही है। अब मुझे CD की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है? H की। अब वी नो दैट BE इज इक्वल टू CD और CD की वैल्यू है 7। क्यों इक्वल है? क्योंकि यहां से जो डिस्टेंस है वही इस हाइट पर भी डिस्टेंस रहेगी। आगे देखते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, BE की वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं इसमें। 7 इज इक्वल टू H अपॉन √3, मल्टीप्लाई कर दी गई। 7√3 इज इक्वल टू H इज इक्वल टू 7√3। अब देखिएगा, मुझे ये ट्रायंगल का ऊपर वाला हिस्सा मिल चुका है। अब मुझे कंप्लीट हाइट बतानी है। हाइट 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 ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर है हमारी H प्लस 7, और H की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 7√3 प्लस 7, 7 बाहर निकाल दिया गया तो √3 प्लस 1 मीटर, यह है आपकी हाइट। क्लियर है? और यही आपका इसका सॉल्यूशन भी है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लगातार प्राप्त करने के लिए मेरी ये YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लगातार मैं जो वीडियो सेंड करता हूं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।